तो हमारे पास आया दो प्रकार का कोण, एक है समतलीय कोण और एक है घन कोण। ठीक, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर सबसे पहले समतलीय कोण यानी लीनियर एंगल, और यहाँ पर लिख देता हूँ घन कोण यानी सॉलिड एंगल। ठीक, अब मैं यहाँ पे दो बातें लिखूँगा। एक मैं लिखूँगा वृत्त का चाप या वृत्त के चाप की लंबाई, है ना। यहाँ लिखता हूँ वृत्त के चाप की लंबाई, तो ये होती है 2πr। अगर कोई वृत्त हो उसका त्रिज्या हो r। ठीक, तो ये होती है वृत्त के चाप की लंबाई। ठीक, तो यहाँ पर जो ये कोण है ये 2π, ये किसमें है? कहता है जी ये है रेडियन में। ठीक, और यहाँ पर ये परिभाषित होता है कि पूरे चाप की लंबाई में जो रेडियन में कोण है वो है 2π, जिसमें पाई का मान है 22/7। ठीक, अब इसको डिग्री में बनाया जाए तो कहता है 360 डिग्री हो जाएंगे 2π के बराबर। ठीक, यानी अगर पूरे को बांट दें तो कितने डिग्री बनेंगे? 360 डिग्री, और किसके बराबर हो जाएगा? 2π के। तो इस प्रकार डिग्री को रेडियन में बदला जा सकता है। ठीक, यानी 360 डिग्री 2π, 1 डिग्री 2π/360। ठीक, तो इस तरीके से बदल सकते हैं। जहाँ आवश्यकता पड़ेगी हम वहाँ बदलेंगे, ऐसे सवाल आएंगे हम बदलेंगे। ठीक, अब बात आई कि वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है πr²। अब इसका क्षेत्रफल का मतलब इस वृत्त के अंदर जो पूरा एरिया है, देखो पूरा का पूरा एरिया ये कितना है? πr²। तो पाई है, ये है घन कोण। ठीक, यानी सॉलिड एंगल। अब बात करें गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल, पूरा गोला। ठीक, तो कितना होता है? अगर उसको लिखूं मैं, गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल वो होता है 4πr²। ठीक, यानी अगर कोई गोला है उसके पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये जो 4π है ये क्या है? ये है घन कोण। और अगर गोले को देखना चाहते हैं, गोले पे कैसे दिखेगा? कहता है जी गोला ऐसे मान लो, यहाँ मान लें तो इस तरीके से क्या होता है, देखो ऐसे, ये गोले का क्षेत्रफल। अगर गोले के केंद्र पे बैठ के गोले को चारों तरफ देखें तो बन जाएगा उसके पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसी प्रकार किसी घनाकार आकृति का अगर पृष्ठ का क्षेत्रफल देखें तो देखिए कमरा है, मान लीजिए, इस कमरे की इस दीवार का क्षेत्रफल, इस दीवार का क्षेत्रफल, इस दीवार का क्षेत्रफल, अगर सारे क्षेत्रफल ले लूँ मैं तो पूरा का पूरा चारों तरफ से कवर कर लिया मैंने, तो पूरा घनकोण बन जाएगा 4π। हालांकि किस दीवार पे कितना घनकोण आया है वो अलग बात है, लेकिन चारों तरफ का एरिया कवर कर देगा। ठीक, तो इसके बाद ये जो 4π है और ये जो पाई है ये क्या है? घन कोण है। यानी अगर वृत्त का क्षेत्रफल 4 के बराबर कर दें, यानी 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से गुणा कर दें इसको, तो क्या बनेगा? गोले का क्षेत्रफल बन जाएगा। यानी एक गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल उतना होता है जितना, मतलब उसका 4 गुना होता है जितना एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसी त्रिज्या पर। ठीक, यानी 4 वृत्त मिला दें तो एक गोला। यानी आपको बोला गया कि भाई एक गोले के ऊपर एक कागज़ चढ़ा दो, पेपर चढ़ा दो उसके ऊपर, उसकी रेडियस इतनी है। ठीक, तो आप इस तरीके से निकालेंगे कितना कागज़ चाहिए,
यहाँ से निकालेंगे तो 4 से गुणा कर देंगे उसको, कितना कागज़ चाहिए। तो ये जो कोण हैं ये घन कोण हैं, और लंबाई में जो कोण इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं रेडियन वाले कोण। डिग्री वाले कोण कहीं इस्तेमाल नहीं होते, वो सिर्फ बताने के लिए एक तरीका है, मतलब एक अनुमान करने का, सोचने का, एक हमारी सेंस, कॉमन सेंस बनाने का एक तरीका है, ठीक। तो कहीं अगर डिग्री में दिया है तो रेडियन में बदलें, और घन कोण का कोई परिवर्तन नहीं होता, घन कोण बस एरिया के हिसाब से काम करता है, ठीक। तो ये हुआ कोण का परिवर्तन, कोण कैसे काम करता है, ओके। अब बात करेंगे लंबाई का मापन, यानी लंबाइयाँ कैसे नापी जाती हैं। सिंपल सी बात है। तो बात आ गई लंबाई का मापन, यानी लेंथ, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो लंबाई का जो स्टैंडर्ड यूनिट है, जो लंबाई का फंडामेंटल यूनिट है, वो है मीटर। तो मीटर को तो हम जानते हैं। मीटर के अलावा अगर बहुत छोटी दूरियां नापी जाती हैं, बहुत बड़ी दूरी नापी जाती है, तो उसके लिए फिर कुछ अलग यूनिट हैं। जैसे मान लीजिए फर्मी, तो फर्मी का लेवल क्या, 10 की पावर माइनस 15 मीटर। एंगस्ट्रम, ये 10 की पावर माइनस 10 मीटर, ठीक। फर्मी इसे लिखते हैं एफएम, इसे लिखते हैं ए के ऊपर डिग्री लगा देते हैं ऐसे, ठीक। एंगस्ट्रम, ओके। तो लिख देता हूँ आगे हिंदी में फर्मी, और ये एंगस्ट्रम, ठीक। ये हैं छोटे, बहुत छोटे। ये कह रहा है जो नाभिक का आकार है, यानी इसके सामने लिखता हूँ नाभिक का आकार, ठीक। और एंगस्ट्रम ये है परमाणु का आकार, ठीक। यानी आप देख रहे हैं कि परमाणु का आकार और नाभिक का आकार, इसमें कितना फर्क है। यानी किसी परमाणु के अंदर कितनी छोटी जगह में नाभिक है और कितनी उससे बड़ी, मतलब लगभग 1 लाख गुना ज़्यादा बड़ी जगह में परमाणु फैला हुआ है, ठीक। तो परमाणु का आकार 10 की पावर माइनस 10, 10 की पावर माइनस 12 तक रहता है। नाभिक का आकार 10 की पावर माइनस 15 की रेंज में रहता है। रेंज मतलब परास, ओके। अब इसके बाद एक आती है यूनिट माइक्रोमीटर, यानी इसे बोलते हैं म्यू। ये होती है माइक्रोमीटर या माइक्रो। तो ये 10 की पावर माइनस 6 है। इसके सामने मीटर वीटर कुछ नहीं होता, बस ये सिर्फ नंबर है। कहीं कहीं पर आप देखेंगे माइक्रोमीटर, माइक्रो सेकेंड। तो माइक्रो एक यूनिट है बस, मतलब माइक्रो एक, सॉरी यूनिट नहीं है, एक नंबर है। माइक्रो कोई इकाई मात्रक नहीं है, बस एक नंबर है, लेकिन ये यूनिट है, इनमें मीटर है, ठीक। इसके बाद आया, इसे कहते हैं म्यू, इसे लिख देता हूँ मैं म्यू, याद रहेगा, ठीक। अब इसके बाद आ गया नॉर्मल मामला, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। इसके बाद बड़ी यूनिट आ गई फिर। तो बड़ी यूनिट क्या है, बड़ी यूनिटों के नाम क्या हैं, बड़ी इकाई या बड़े मात्रक, लंबाई के बड़े मात्रक, दूरी के मात्रक, है ना। अब लिख देंगे अधिक दूरी के
मात्रक। ठीक, इसमें दो मात्रक इस्तेमाल होते हैं, एक होता है प्रकाश वर्ष, एक होता है खगोलीय मात्रक। यानी प्रकाश वर्ष इसे बोलते हैं लाइट ईयर, लाइट ईयर, और इसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ओके। अब प्रकाश वर्ष क्या है और खगोलीय मात्रक क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? कहता है जो खगोलीय मात्रक है वो है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, जितनी भी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है वही है खगोलीय मात्रक। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में निर्वात में चली गई दूरी। तो परिभाषित कर दिया गया दोनों को, परिभाषा क्या बताई गई है? प्रकाश वर्ष की परिभाषा क्या बताई गई है? प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। अब प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी? ये दूरी हो जाएगी बराबर, प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और समय है 1 वर्ष। 365 दिन होंगे, एक दिन में 24 घंटे होंगे, एक घंटे में 3600 सेकंड होंगे। ठीक, तो ये दूरी किस में आएगी? कहता है ये दूरी आएगी मीटर में। प्रकाश की चाल गुणा समय, तो ये पूरा का पूरा नंबर आएगा मीटर में। तो इसे कहते हैं प्रकाश वर्ष। ठीक, अब ये नंबर कितना आता है मैं देख के बता देता हूँ आपको, ठीक है। यानी जो प्रकाश वर्ष है वो कितना आता है, खगोलीय यूनिट कितनी होती है। प्रकाश वर्ष आ गया 3.08 10⁻16 मीटर, है ना। प्रकाश वर्ष को लिख रहे हैं, एक प्रकाश वर्ष यह आ गया 3.08 गुणा 10⁻16 मीटर, 10⁻16 मीटर। देखिए ये है प्रकाश वर्ष। ठीक, इसी प्रकार एक खगोलीय यूनिट कितनी है वो भी लिखी जा रही है। खगोलीय यूनिट हो जाएगी 1.496 गुणा 10⁻11 मीटर। ठीक, और है क्या? पृथ्वी से सूर्य की दूरी। ठीक, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। अब इसके बाद बात करते हैं बड़ी दूरियां निकालने की जो अनुमानित विधि है, जिससे हमें बिल्कुल सही जानकारी तो नहीं मिलती लेकिन
लगभग जानकारी मिल जाती है। तो उसे कहते हैं बड़ी दूरियां निकालने की लंबन विधि। तो बात कर रहे हैं लंबन विधि के बारे में। लंबन विधि, ओके, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पैरेलैक्स मेथड। इसको बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड। इसमें किस फॉर्मूले का, किस जो है सूत्र का इस्तेमाल होता है? ये कहता है जो वृत्त के चाप की लंबाई है, इसमें उसका इस्तेमाल होता है। देखो कैसे करते हैं इसको। मान लीजिए मेरे पास एक छोटा वृत्त है और मैं यहाँ से इस चाप की लंबाई देखता हूँ ए बी, ये त्रिज्या है आर और ये है थीटा, ठीक। तो चाप ए बी की लंबाई, चाप ए बी की लंबाई कैसे? अब देखो, जो पूरा कोण है वो मुझे लगाना है रेडियन में, ठीक। तो जब पूरा कोण 2 पाई है, ठीक, 2 पाई रेडियन कोण पर लंबाई 2 पाई आर है, ठीक। अब ये 2 पाई आर है, इसमें छोटा आर लिख दे, है ना, 2 पाई आर ऐसे, ठीक है, ये है। तो क्या पूरे चाप की लंबाई है। अब एक रेडियन कोण पर लंबाई हो जाएगी 2 पाई आर बटे 2 पाई, सिंपल। और थीटा, थीटा किस में लेना है? रेडियन में। तो थीटा पर कितनी हो जाएगी? ये लंबाई हो जाएगी 2 पाई आर थीटा, 2 पाई, तो 2 पाई कट जाएगा तो हो जाएगी आर थीटा, ठीक। यानी ए बी चाप की लंबाई कितनी हो गई? इसे लिखते हैं ए बी चाप का निशान, ये हो गई आर थीटा, ठीक। ये हो गई ए बी चाप की लंबाई, ओके। इसका इस्तेमाल किया जा सकता है बहुत बड़ी दूरियों का अनुमान लगाने में, जिसे कहते हैं लंबन विधि। अब ये कैसे करते हैं इसको? मान लीजिए ये जो कोण है ये इतना ही रहे और रेडियस बढ़ जाए, बड़ा हो जाए, तो चाप की लंबाई ये हो गई, ठीक। अब और बड़ा कर दिया जाए, ऐसे और बड़ा करते जाएं इसको, तो इसका मतलब क्या होगा? चाप की लंबाई बढ़ रही है उसी कोण पे, बाद में कोण को छोटा कर दें तो क्या होगा? यहाँ पर जो चाप की लंबाई बनेगी वो एक सरल रेखा जैसी होगी। बहुत बड़े चाप की छोटी सी लंबाई क्या होगी? एक सरल रेखा में होगी लगभग, ठीक। तो समझ रहे होंगे इस बात को कि चाप बहुत बड़ा है, त्रिज्या बहुत बड़ी है और चाप की लंबाई थोड़ी सी लेनी है, मान लो इतनी लंबाई लेनी है बस, ये तो कैसी हो गई? सरल रेखा में। और इस पर बनने वाला कोण छोटा सा कोण है, इस पर बनने वाला कोण देखिए यहाँ, ये छोटा सा कोण है केंद्र से जो चलता है। तो यानी कोण छोटा होता गया, त्रिज्या बढ़ती गई और चाप की लंबाई छोटी होती गई। तो कहता है इस तरीके से ये दूरी, यानी ये बिंदु मान लिया m और ये मान लिया n, तो mn के बीच की दूरी, यानी चाप पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जो दो बिंदु बहुत पास पास हों, चाप की त्रिज्या बहुत बड़ी हो, तो एंगल बहुत छोटा बनेगा। कहता इस तरकीब का इस्तेमाल करते हैं लंबन की विधि में या लंबन विधि में। अब मैं इसका आपको प्रश्न इस पे हल करके बताता हूँ, ठीक है। तो लंबन विधि यानी समझ में आ गया कि अगर यहाँ से कोई कोण बनता है ऐसे, और ये जो दूरी है ये मान लेते हैं कि भाई ये d है, ये वाली, ठीक, और
ये जो पूरी, ये बड़ा डी मान लेते हैं इसको, ये मान लेते हैं थीटा, ऐसे मान लेते हैं, मान लीजिए इसको, ठीक है। तो ये होगी त्रिज्या, ये हो गया एंगल, ये होगी चाप की लंबाई। तो छोटा डी हो गया डी थीटा, ठीक। इस कोण को कहते हैं लंबन कोण, और इस डी को कहते हैं आधारक। आधारक मतलब बेस, बेस ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का बेस, ओके। तो यानी इससे, लेकिन ये लागू है, शर्त है इसकी, शर्त लागू है कब? जब डी बहुत 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 बड़ा हो डी से, यानी डी से बहुत बड़ा हो, यानी ये एक चाप की लंबाई का हिस्सा बन जाए, चाप की लंबाई का हिस्सा बन जाए। चाप की लंबाई का हिस्सा कब बन सकती है? जब ये रेडियस बहुत बड़ी हो जाए, तो ये चाप जो है ये सीधा होने लगे, सीधी रेखा में आने लगे तब, ठीक। तो क्लियर। अब पढ़ते हैं, इस पर आधारित जो सवाल है वो करते हैं हम, ठीक है। उदाहरण है दूसरा, और ये दिया है पेज संख्या 19 पर। एक व्यक्ति अपने पास की किसी मीनार की अपने से दूरी का आकलन करना चाहता है। वह मीनार सी के सामने किसी बिंदु ए पर खड़ा होता है और ए सी की सीध में बहुत दूर स्थित किसी बिंदु ओ को देखता है। सवाल क्या है मैं आपको बना के बताता हूँ कि सवाल क्या है, पहले मैं समझाऊंगा, फिर उसका आपको हल करके बताऊंगा, ठीक है। तो यह आ गया उदाहरण 2.2, ठीक। और इसमें बताया कि कोई मीनार है सी पर और कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है ए पर, ठीक। और यहाँ कोई दूर की वस्तु है ओ, दूर की वस्तु, दूर की वस्तु मतलब बहुत दूर की वस्तु। ये जो सी है ये भी पास की वस्तु नहीं है, ये भी दूर है, ये यहाँ से ए से सी से, और ये कहता है तीनों को लाइन में मिला के देखता है, ठीक। अब इसका तरीका क्या है? मान लीजिए यहाँ मीनार है, ये मीनार है, ठीक, और ये कोई दूर की वस्तु है, ठीक, और यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है ऐसे, और ये तीनों को मिलाकर देखता है। इस तरह का मामला है। अब ये कह रहा है कि ये व्यक्ति ए से बी की तरफ दूसरे पॉइंट बी पे चला जाता है और ये 100 मीटर तक जाता है, ठीक। कहता है फिर मिला के देखता है ऐसे। अब ये बिंदु वस्तु चूंकि बहुत दूर है तो फिर मिला देता है लाइन बी सी ओ, बिंदु वस्तु जो बहुत दूर है, फिर उसकी लाइन मिला देता है। यानी पहले यूँ देखा, फिर मैं तुम्हारी तरफ आया, ठीक, फिर मैंने इसको देखा और उस बिंदु वस्तु को मिला दिया जो बहुत दूर है। तो मैं कितना चला यहाँ से
100 मीटर। कहता है ये 100 मीटर की लंबवत दूरी है, और ये जो एंगल है, जो कोण है यहाँ पर, ये थीटा बताया गया 40 डिग्री। 40 डिग्री घूम गया। लेकिन ये जो थीटा 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री में नहीं लगेगा, क्योंकि डिग्री का कोण काम नहीं करता भौतिक विज्ञान में, मैथ में, फिजिक्स में। तो इसको बदलना पड़ेगा तुम्हें रेडियन में, या फिर उसकी वैल्यू लगानी पड़ेगी। ठीक, अब ये कह रहा है कि ये कोण बड़ा है, ये छोटा कोण नहीं है, तो इस कोण का एंगल लगाओगे या इसका मान लगाओगे? तो कहता है इसका मान लगा दो। अगर कोण बड़े होते हैं तो उनका मान लगा दो। तो ए से सी तक की दूरी, कितनी दूर है मीनार, ये इस त्रिभुज का आधार बन जाएगा, और ये बन जाएगा लंब। ठीक, ये बन जाएगा कर्ण। तो इस पे लग जाएगा टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल्स टू लंब बटे आधार। लंब है 100, आधार का पता नहीं, ये है AC। ठीक, तो इससे क्या निकाल देंगे? इससे हम निकाल देंगे AC, और थीटा की जगह पे क्या लगा देंगे? 40 डिग्री। तो ये हो गया 10, 40 डिग्री, 100 AC। तो AC का मान, यानी व्यक्ति से मीनार की दूरी, ये आ गया 100 बटे 10 40, और ये वैल्यू 10 40 का मान आपको सारणी से देख के लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 10 45 की वैल्यू तो होती है। और ये मान आ रहा है लगभग 119 मीटर, है ना, 119 मीटर। ठीक, ऐसे लिख देंगे इसको। ओके, मीटर को ऐसे भी लिख सकते हैं, 119 मीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी पर छोटे कोण पर भी आधारित भी एक सवाल है, जो छोटे कोण पर है, यानी उसमें 10 नहीं लगाना पड़ेगा आपको, बल्कि वही लगाना पड़ेगा जो लंबन विधि का फॉर्मूला है, वो लगाना पड़ेगा। ठीक, अब आ गया उदाहरण नंबर 3। ठीक है, अब उदाहरण नंबर 3 में क्या है ये देखते हैं। उदाहरण 2, चैप्टर 2 का तीसरा उदाहरण है ना, उदाहरण 2 3। ठीक, कहता है पृथ्वी के दो व्यस्त विपरीत बिंदुओं A एवं B से चंद्रमा का प्रेक्षण किया गया। प्रेक्षण की दो दिशाओं के बीच चंद्रमा पर अंतरित कोण का माप 1 डिग्री 54 मिनट है। पृथ्वी का व्यास 1.276 गुणा 10⁻7 मीटर है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी का अभिकलन कीजिए। ठीक, तो यानी जो पैरेलैक्स मेथड है, जो लंबन विधि है, उसका इस्तेमाल, उसका फॉर्मूला लगेगा। अब मान लीजिए ये है पृथ्वी, अब ये हो गया पृथ्वी का व्यास, इसे मान लेते हैं AB। ठीक, ये बन जाएगा छोटा d। एक बार यहाँ से देखा गया चंद्रमा को, ये है चंद्रमा यानी मून, और एक बार यहाँ से देखा गया ऐसे।
ठीक, तो कोण का फर्क है, तो कितना कोण बदला, कहता है ये थीटा बदल गया, ये थीटा है, ठीक, इतना कोण इसमें बदल गया। थीटा का माप दे रखा है, थीटा है 1 डिग्री 54 मिनट, ठीक। अब इस कोण को बदलना पड़ेगा रेडियन में, ठीक। उसके बाद फॉर्मूले में लगाना पड़ेगा, ठीक। ये है बड़ा डी, यानी पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी। फार्मूला क्या है, फार्मूला है डी थीटा इक्वल्स टू डी, तो डी हो जाएगा डी बाई थीटा, ठीक। अब इसमें डी मालूम है, पृथ्वी का व्यास दे रखा है, ये कोण दे रखा है, ये भी पता है, तो क्या बताना है, डी बताना है, बस एंगल को रेडियन में बदलना है और कुछ नहीं, सवाल हो जाएगा आपका। अब मैं आपको बताता हूँ कि एंगल को रेडियन में कैसे बदलना है। सबसे पहले ये जो मिनट है, डिग्री मिनट, इसको डिग्री में बनाओ, ठीक। अब ये कितना बनेगा, देखो 60 मिनट 1 डिग्री, 1 मिनट 1 डिग्री बटे 60 और 54, तो गुणा में 54 लिख देंगे, 54 बटे 60 डिग्री। अब इसे 6 से काट देंगे, ये हो जाएगा 9 बटे 10, तो 9 बटे 10 डिग्री, ठीक। इस 9 बटे 10 डिग्री को इस 1 डिग्री में जोड़ देंगे, ठीक। तो कुल कितने डिग्री बन जाएंगे, 1 प्लस 9 बटे 10 डिग्री, ये हो जाएगा 19 बटे 10 डिग्री, ठीक। सॉरी 19 बटे 10 डिग्री, पूरा डिग्री बन गया। अब डिग्री को बनाओगे रेडियन में, तो कुल मिला के इस कोण को मैं कितना लिख दूँ, यहाँ पे लिख दूँ इसे मैं 1 डिग्री प्लस 9 बटे 10 डिग्री, तो ये हो गया 19 बटे 10 डिग्री। 19 बटे 10 डिग्री को मुझे बनाना है रेडियन में, ठीक। तो रेडियन में बदलने के लिए क्या करूँगा मैं, मैं बना दूँगा इसको थीटा को रेडियन में 19 बटे 10 गुना 360 गुना 2 पाई, ठीक। तो देखो 2 पाई बाई 60, 360 से 2 पाई बाई 360 से इसको मैंने गुणा कर दिया, ठीक। तो क्या बना, ये बन गया रेडियन में, यानी ये जो कोण है रेडियन वाला, ये वाला, ठीक, ये कोण लगेगा और इस फॉर्मूले में, तो डी की वैल्यू आ गई, देखो डी निकाल रहे हैं। पृथ्वी का व्यास दे रखा है, ये दिया है 1.276 इंटू 10⁻⁷, ओके। और एंगल बन गया 38 पाई बटे 3600, 38 पाई बटे 3600, तो 3600 चला जाएगा ऊपर, फॉर्मूले को हटा दो, ठीक है। फॉर्मूला आप समझ गए हैं, 3600, देखो ये आ गई वैल्यू, ये क्या आ जाएगी, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी आ जाएगी, ठीक। फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ, फॉर्मूला कितना होता है, देखो डी होता है डी थीटा, ठीक। मीटर में रेडियन में, मीटर में रेडियन में, ठीक। किलोमीटर में रेडियन में, यानी दूरी के मात्रक दोनों जगह सेम होने चाहिए, चाहे मीटर लो चाहे किलोमीटर लो, लेकिन एंगल रेडियन में ही होना चाहिए, ठीक। डिग्री के एंगल को रेडियन में बदलने का तरीका 2 पाई बटे 360, यानी 2 पाई से मल्टीप्लाई करें, 360 से डिवाइड करें, तो थीटा डिग्री से रेडियन में बदल जाता है, तब यहाँ लगाना है आपको फॉर्मूले में, ओके।